नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज की जो सेकंड क्लास है करने घातांक की, इसमें घातांक के नियम पहली क्लास में अपन बता चुके हैं और सेकंड क्लास में अपन घातांक के जो क्वेश्चंस है, घातांक के नियम पर कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, किस प्रकार का एनालिसिस होता है, तो क्वेश्चंस के माध्यम से कंप्लीटली एनालिसिस करने वाले हैं। क्या आ चुका है, क्या क्या आने की संभावना है, तो उनके बारे में कंप्लीटली क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करेंगे ताकि क्वेश्चन को एकदम क्लियर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। अपन आज का वीडियो काफ़ी मजेदार होने वाला है क्योंकि अपन घातांक के नियम पर क्वेश्चन करने वाले जो इंपॉर्टेंट है आ चुके हैं और कुछ आने वाले हैं, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी है। तो चलो देखिए आप, तो मैंने लिखा 256 की पावर 0.16 और 16 की पावर 0.18। तो देखो सबसे पहले आपको पता है घातांक पे आधारित सवाल करने के लिए पहले इंपॉर्टेंट बात है कि आधार बराबर होना चाहिए। अगर आधार आप बराबर कर पाते हैं तो क्वेश्चन करना काफ़ी इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 आधार है या 256 है, तो आधार को बराबर करने के लिए इसको आपको 16 की पावर 2 लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 0.16 आपने ऐसे कैसे लिखा और ये 16 की पावर 0.18 को बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहे हैं। और आपको मैंने घातांक के तीसरे नियम में बताया कि घात के ऊपर जब घात होती है तो घातें गुणा हो जाती है। तो 16 को 200 गुणा तो करो तो ये 32 हो जाएगा। तो 16 की पावर 0.32 और गुणा ये हो जाएगा 16 की पावर 0.18। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं जब आधार समान है बीच में गुणा का चिन्ह घातें जुड़ जाएगी तो 0.32 और 0.18 जोड़ दो, तो 0.32 से 0.18 जोड़ोगे तो 0.50 हो जाएगा। और अपन ने पहली क्लास में जो बेसिक लिया था उसमें 0.50 का मतलब बोला था 1/2 घात, और 1/2 घात का मतलब वर्गमूल होता है। तो 16 का जो वर्गमूल होगा आपका वो 4 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका वो 4 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वहां भी वही काम करना है आपको। सबसे पहले आपको आधार को बराबर करना है। तो यहाँ सबसे छोटा आधार क्या है 2, इसको 2 के फॉर्म में लाना पड़ेगा आपको। तो आपको 16 को लिखते हैं पर 2 की पावर 4, क्योंकि 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है। 0.16 ऐसे लिखा, ये 2 की पावर 0.36 भी ऐसे लिखेंगे। अब आप जानते हैं जब घात के ऊपर घात होती है तो घातें गुणा हो जाती है, तो ये हो जाएगा 16 चौक 64। तो 2 की पावर 64 गुणा 2 की पावर 0.36। आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह, तो घातें जुड़ जाती है। तो 0.64 जोड़ा तो कितना हो जाएगा आपका 1.00। इसका मतलब होता है 2। इस प्रकार से क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे काम तो करना है, क्वेश्चन घातांक को करो, पहले आधार बराबर करो और आधार बराबर करने के बाद फिर आगे अपना आप लिखना है। ये 203 दे रखा है, 3 की फॉर्म बनाना है आपको। तो आप 3 की पावर कैसे, 3 का मतलब 27, 4 का मतलब 81, 5 का मतलब 203। 3 की पावर 5 इसका मतलब है, अरे डॉट का मतलब बीच में गुणा का चिन्ह है, 3 की पावर 2n+1, इसको परिवर्तित नहीं करेंगे। और ये 9 है, इसका मतलब है 3 की पावर 2n पहले से ही, और डॉट ऐसे 3 की पावर n-1। अब आगे 5 से 5 कट जाएगा और आधार समान ऊपर देखो बीच में गुणा का चिन्ह है तो घातें जुड़ जाएगी। तो ऊपर की घातें जोड़ देंगे अपन, 3 की पावर n और 2n कितना हो जाएगा 3n+1, ये हो जाएगा। और नीचे बात करें अपन 2n और n कितना हो जाएगा 3n-1। बस अब घातांक का जो दूसरा नियम है वो काम आ जाएगा। आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह, तो घातें घट जाएगी बीच, तो घातों को हम घटा देंगे बिल्कुल सिंपली। ऊपर तो 3 ऐसा कैसा ही है, ऊपर का लिखा 3n+2, और ये घातें ऊपर जाके चिन्ह बदल जाएंगे तो हो जाएगा -3n+2। ये कट जाएगा, एक रे कितना हो जाएगा 2, मतलब 3 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा आपका। इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो इस पे आ जाइए। घातांक के आखिरी नियम के अनुसार जब भी कोई माइनस में घात दे तो पहले उसको प्लस करो। अब प्लस करने के लिए ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाते हैं। ऊपर हो तो नीचे ले जाओ और नीचे हो तो ऊपर ले जाओ। तो ये नीचे चला जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 1/64 की पावर 2/3, और ये हो जाएगा ऊपर जाएगा 4 की पावर 2। अब 64 को अपन लिखना चाहते लिख सकते हैं। 64 को क्या लिखेंगे अपन, 64 लिखा 4 की पावर 3 और ये 2/3, ऊपर तो 4 की पावर 2 ऐसे कैसे ही, ये 3 से 3 कट जाएगा। अगर आप नोटिस करो तो ये भी 4 की पावर 2 बच गया, ये भी 4 की पावर 2 है, और 4 की पावर 2 से 4 की पावर 2 कटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं, ये भी इजीली हो गया आपका। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ भी आधार बराबर करना पड़ेगा, तो पहले आधार कर देते हैं बराबर, बीच में बराबर का चिन्ह है इसे, तो ऐसे कैसे लिख दिया 27 को 3 की पावर 3 लिख दो और ये 2x-1 ऐसा कैसे। अब नोटिस करो आप, आधार बराबर है, बीच में बराबर चिन्ह है, तो घातें भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो अपन ने बोला आपके सामने, ये बोला x+8, 3 को अंदर गुणा करो, 3 को 2x से गुणा किया तो 6x, और ये हो जाएगा -3। ये x इधर जाके माइनस का हो जाएगा और 3 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 3 और 8 कितना हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा आपका 5x। मतलब x बराबर हो जाएगा आपका 11/5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2.2, बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली। अब लास्ट क्वेश्चन है घातांक का, इसके बारे में बात कर ले। थोड़ा सा वर्गमूल काम आ रहा है, घनमूल। तो 100 का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा आपका 10। 3 संख्याओं का दशमलव है तो इसकी एक क्या के बाहर निकलेगा, क्योंकि 1/3 घात है, तो इसका मान हो जाएगा 0.1।
और यहाँ की अगर हम बात करें तो सोल्व भी कर सकते हैं कैसे, तो 16 को 2 की पावर 4 लिख दो और नीचे 4 संख्या को दशमलव है तो 10 की पावर 4 हो जाएगा और ये 1/4 ऐसा कैसा ही। 3 की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा और ये माइनस में अगर आता तो पलटा मार जाएगी, उल्टी हो जाएगी 5/4। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। पॉइंट 1 का मतलब समझ ही रहे होंगे आप, इसका मतलब 1/10 होता है और ये 4 इसकी घात इससे भी कट जाएगी, इसकी इससे भी कट जाएगी, तो ये हो जाएगा 2/10 आपका। और गुणा 1 से करने पर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, 4/5 ऐसे कैसे लिख दिया। 10 से 10 कट गया, 2 से कट गया 5 बार, तो ये संख्या जो प्राप्त हो रही है वो रही 1/1, 1/5 प्लस 4/5। अब क्या होता है, आप लासा ले लीजिए, तो लासा हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 5, 1 और ये हो जाएगा 4, 5 और 4 9, 9 में से 1 गया तो 8, तो ये हो जाएगा आपका 8/5। इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी इजीली हो जाएगा और ऐसे सवाल काफ़ी आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थे घातांक आधारित प्रश्न। लेकिन ये घातांक आधारित प्रश्न करने से पहले वाली जो क्लास है, फर्स्ट क्लास है करने घातांक, उसको जरूर देखें, क्योंकि घातांक के नियम याद होंगे तभी घातांक के सवाल आप कर सकते हैं दोस्तों। अगर क्लास पसंद आई हो, मजेदार लगे हो दोस्तों, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को। अभी एग्जाम टाइम पर रिवाइज करने में काफ़ी मजेदार हेल्पफुल महसूस होगी आपको और काफ़ी अच्छी लगे क्लास दोस्तों। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं दोस्तों। धन्यवाद।